नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। अभी तक हमने पढ़ा सर्वनाम और अब अगला हमारा टॉपिक है क्रिया। तो देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे आपका खाना हो गया, या आपका पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, हंसना हो गया, ये सारे आपके क्रिया के अंतर्गत जाते हैं। मोहन लिखता है, बच्चे दौड़ते हैं, बंदर कूदता है, ये उसकी क्रिया हो गई। तो देखेंगे क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद है, एक तो कर्म के आधार पर है और दूसरा संरचना के आधार पर है। तो देखेंगे कर्म के आधार पर एक है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पे 5 है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। ये आपके संरचना के आधार पे। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पे दोनों आता है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि संरचना के आधार पे निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आप बताइए। तो देख लीजिए, आप समझ लेंगे कि कर्म के आधार पर यानी अकर्मक, आ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म, यानी जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म ना हो, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो। जैसे हमने लिखा कि पंछी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं। आप देखेंगे ये तो आपका हो गया कर्ता और ये उड़ना उसका हो गया क्रिया। ध्यान देंगे आप, पंछी आपका कर्ता हो गया और उड़ना जो है वो क्रिया हो गया। आप देखेंगे बीच में कुछ भी कर्म नहीं है, यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है। और जो अकर्मक क्रिया पहचानने का एक तरीका और है, जिस वाक्य में कौन करके क्वेश्चन आप करिए और आपको आंसर मिल जाए, तो वो भी आपका अकर्मक क्रिया होता है। मैं जैसे लिखा बच्चा पढ़ता है। अब अगर क्वेश्चन करना होगा तो कौन पढ़ता है, तब आंसर आपको मिलेगा बच्चा पढ़ता है। या कौन उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं। तो इसमें भी बच्चा भी आपका करता है, ये आपका क्रिया है, बीच में कोई भी कर्म नहीं है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। और सकर्मक का मतलब होता है, सा का मतलब साथ और कर्म का मतलब कर्म, यानी जिस वाक्य में कर्म साथ में हो वो आपका होता है सकर्मक क्रिया। जैसे हमने लिखा कि पंछी उड़ते हैं, अब हमने लिख दिया कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। अब देखेंगे यह आपका हो गया कर्ता, यहां आपका हो गया क्रिया, बीच में यह आपका कर्म हो गया। और कर्म जो सकर्मक क्रिया पहचानने का एक तरीका और है, जहां पे कौन, कहां, कैसे करके आप क्वेश्चन करिए, क्या ये सारे क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन करते हो, आपको आंसर मिल जाता है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि हमने लिखा पिताजी पढ़ते हैं, पिताजी पढ़ते, तो पिताजी आपके कर्ता हो गए, पढ़ना उनका क्रिया हो, कर्म हो गया, सॉरी क्रिया हो गया। तो यहाँ पे बीच में कोई भी कर्म नहीं है, तो ये आपका हुआ अकर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म नहीं है। हमने लिख दिया पिताजी अखबार पढ़ते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका कर्ता या आपका क्रिया, बीच में एक कर्म हो गया। और जब क्वेश्चन करेंगे पिताजी क्या पढ़ते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा पिताजी अखबार पढ़ते हैं। आप देखेंगे ये सकर्मक जो क्रिया है, इसके 2 प्रकार है सकर्मक की, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। तो देखेंगे जैसे एक कर्मक का मतलब जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक का जिसमें 2 कर्म हो। अब यहाँ पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ये एक कर्मक। या हमने लिखा कि इसमें 2 कर्म वाले आपके उदाहरण लेंगे। जैसे राम ने श्याम को पैसा दिया, राम ने श्याम को पैसा दिया, राम ने श्याम को पैसा दिया। तो आप देखेंगे इसमें 2 कर्म, द्विकर्मक, 2 लोग काम करने वाले हैं, तो द्विकर्मक हो गए।
या माँ ने बच्चों को मिठाई दिया, तो वो भी आपका द्विकर्मक में जाएगा। यानी एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, दो काम करने वाले, एक करने वाला और दूसरा करवाने वाला। तो दो कर्म जहाँ पे हो रहा हो वो द्विकर्मक आपका हो जाएगा। ये तो आपका कर्म के आधार पर। अब आपका आता है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर पहला है आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया मतलब सिंपल इसे कह सकते हैं, साधारण क्रिया। जैसे पंछी उड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, माँ खाना खाती है, तो ये एक सामान्य सा क्रिया हो गया। लेकिन यदि उसको कर्म के आधार पर ले जाएंगे तो वो अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन आपसे इस तरह पूछेगा कि संरचना के आधार पर बताइए कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया है। तो सामान्य क्रिया जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, पंछी उड़ते हैं, ये एक सामान्य सी क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, जिसमें दो क्रियाएं मिली होती है। जैसे हमने लिखा कि उसने खाना खा लिया। अब ये खा और लिया ये दो है। पढ़ लिया, पहुंच गया, समझ में आ रहा है? आप देखेंगे खाना खा लिया ये दो क्रिया है, यहाँ पे मतलब संयुक्त क्रिया है। खा और लिया, पहुंच गया, पहुंच और गया, ले लिया, उसने अपना पेन ले लिया, उसने अपना काम कर लिया, तो कर और लिया, यानी दो संयुक्त क्रिया वहां पे आ गई। अब नाम धातु क्रिया देखिए, तो नाम धातु क्रिया होती है, ये धातु इसमें कोई नहीं होता है। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द से मिले हुए शब्द आपको मिलेंगे, जो विशेषण से बने। जैसे अपनाना, हमने लिखा है, देखिए अपनाना, ये आपके सर्वनाम से बना हुआ है। अपना, अपना आपका सर्वनाम जाएगा, ना जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमने लिखा कि बतियाना, बतियाना आपका हो गया, शर्माना हो गया, हथियाना हो गया। इस तरह के शब्द जब आएंगे तो वो आपके बतियाना या आपके संज्ञा में चला जाएगा या विशेषण में जाएगा। तो आपको बताया हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द के साथ बना हुआ। जैसे लिखा उसने मोहन का धन हथिया लिया, तो हथियाना ये आपका नाम धातु में जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जहां पर कर्ता काम को स्वयं ना करके किसी और से करवाता है। जैसे ना माँ बहन से खाना बनवाती है, माँ बहन से खाना बनवाती है। या कहते हैं कि मदन नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, गाड़ी साफ करवाता है। तो यहां देखेंगे मदन खुद काम ना करके नौकर से काम करवा रहा है, यानी प्रेरणार्थक किसी को प्रेरणा दे करके काम को करवाना। जैसे अध्यापक बच्चों से लिखवाता है, वही वो बच्चों से काम करवा रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। अब आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया, यानी पूर्व का मतलब पहले, यानी कोई मुख्य क्रिया हो और उसके पहले एक क्रिया हो चुकी हो। कोई मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया से पहले कोई एक क्रिया हो चुकी हो, उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कहते हैं बच्चा पढ़कर स्कूल गया, हमने लिखा कि बच्चा पढ़कर स्कूल गया, या वह पढ़कर विद्यालय गया। आप देखेंगे आप कि वह पढ़कर विद्यालय गया, तो यानी उसका मुख्य काम है विद्यालय जाना, लेकिन उसके पहले उसने एक क्रिया किया है, वो पढ़ा है। यानी कि पुजारी नहाकर भोजन करता है, पुजारी नहाकर भोजन करता है, तो उसने भोजन करने के पहले एक क्रिया ऑलरेडी कर लिया। या हमने लिखा कि वह झुककर पेन उठाता है, या उसने झुककर पेन उठाया। अब देखेंगे उसका मुख्य काम था पेन उठाना, लेकिन उसके पहले उसने झुका, तो यहाँ एक क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी है। जैसे वो खाना खाकर सोता है, तो सोने से पहले उसने एक क्रिया किया है, तो इसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्रिया। यदि आपको समझ में आया तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।